फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स माइंड 23 में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स है उसका अध्याय 2, जिसका नाम क्या है तो प्रकाश का अपवर्तन। एक बार नाम को और पुकारा जाए, क्या नाम है? प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप पिछले अध्याय को जब पढ़ें तो उसका नाम क्या था? प्रकाश का परावर्तन, और अंग्रेजी में उसे कहें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोनों के नामों में थोड़ा सा चेंजिंग है। वहां कह रहा था परावर्तन और यहाँ क्या कह रहा है? अपवर्तन। मीनिंग में भी ध्यान देना है। वहां था रिफ्लेक्शन, एल की मात्रा आ रही थी, और यहाँ है रिफ्रैक्शन यानी आर की मात्रा आ रही है। थोड़ा सा बदलाव तो है, और भाई नॉलेज तो इसका एकदम हटके ही है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, पहला तो हमारा प्रश्न बनेगा ही। अगर आप प्रश्न बनाना चाहेंगे तो पहला प्रश्न क्या बनेगा, बोलिए? पहला यही बनेगा, प्रकाश का अपवर्तन क्या है या प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर पर हम विचार करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो इससे पहले थोड़ा सा एक वर्ड हम समझना चाहेंगे, माध्यम। ये तो कभी ना कभी सुने ही होंगे, अंग्रेजी में इसका नाम सुने होंगे मीडियम। क्या सुने होंगे? मीडियम। थोड़ी सी इसकी जानकारी दे रहा हूं, थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि इसको अगर हम समझ जाएंगे, ये वाला चीज को समझ जाएंगे तो इसको समझने में आसानी होगी, और इसकी डीपली नॉलेज बड़े क्लासों में मिलेगा, 12th वगैरह मिल जाएगा। माध्यम का मतलब होता है कि प्रकाश जो है भैया एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, तो उसको जाने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। जैसे अगर हम एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो कोई साधन रहेगा तभी ना जाएंगे, या तो पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन लंबा यात्रा हो तो कुछ तो साधन चाहिए, या आप मोटरसाइकिल से जाएं या बस से जाएं, हो सके तब ट्रक पे बैठ जाएं या हार्वेस्टर चलाने लगे, ऐसा बात नहीं है, उतना बड़ा बड़ा साधन पे नहीं। तो ये बात तो समझ रहे हैं कि एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो साधन तो चाहिए। उसी प्रकार ये जो प्रकाश जी हैं, मैंने प्रकाश भैया, इनको एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है तो ये क्या मांगते हैं? माध्यम मांगते हैं। और वो किन तरह के माध्यम में जाना चाहेंगे? तो पारदर्शी माध्यम। जैसे क्या क्या है पारदर्शी माध्यम? तो इनके जाने वाले जो साधन, जो मार्ग हैं वो है हवा, ये हवा में भी जा सकते हैं, जल में भी ये मस्ती से घूमते हैं, यात्रा करते हैं, और कांच, मतलब और ना लगाए, और भी निर्वात। फर्स्ट चैप्टर में भी कुछ जिक्र जरूर किए होंगे, नहीं इस सब के बारे में थोड़ा बहुत तो जरूर जिक्र होगा, प्रकाश के बारे में काफी नॉलेज दिए हैं। हवा, जल, कांच, निर्वात etc, ये सभी माध्यम के नाम से जाने जा रहे हैं। किनके लिए? तो प्रकाश के लिए। अब आइए, ये थोड़ा सा डिटेल था जानने के लिए इस बात को। अब आइए मेन मुद्दा की बात करते हैं, ये प्रकाश का अपवर्तन पर, कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो पहली बात कि हम सभी जानते हैं कि प्रकाश जो चलता है वो सीधी रेखा में चलता है। किस रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है। लेकिन एक बात ध्यान दें कि वो सीधी रेखा में चलेगा, बढ़िया है, लेकिन अगर वो एक जैसा माध्यम रहेगा तभी सीधी रेखा में चलेगा। अगर हवा है तो हवा में चलेगा तो सीधी रेखा में जाएगा, स्पेशली जल है तो जल में सीधी रेखा में जाएगा। अगर कहीं उसे बदल बदल के जाना हो, जैसे यहाँ पर हो इस तरह से, सपोज कहीं हवा है, कहीं जल है, कहीं कांच है, तो जब वो जाएगा तो ये सीधी रेखा में नहीं जाएगा, कुछ कहीं कहीं मुड़ेगा, कहीं कहीं मुड़ेगा, मतलब थोड़ा बहुत ये मुड़ सकता है। क्यों मुड़ता है भैया, इसकी जानकारी हम समझेंगे, लेकिन पहले ये बात समझिए कि अगर ओनली फॉर उसे इस तरह से कोई माध्यम है, ये हवा है सपोज, तो इसमें प्रकाश जाएगा तो सीधी रेखा में, एक माध्यम में अगर प्रकाश जाएगा तो कैसे जाएगा?
सीधी रेखा में। लेकिन हमको ये जानकारी नहीं दिया गया कि अगर माध्यम अलग अलग हो और प्रकाश जा रहा है तो वो सीधी रेखा में नहीं जाएगा, कहीं कहीं मुड़ जाएगा अपने मार्ग से, कहीं कहीं क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। बड़ा सिंपल से सर आप बता दिए। एक बार और अब इसका मेन मुद्दा का डिफिनेशन दे देते हैं कि जब प्रकाश किरणें, या प्रकाश ही समझ लीजिए कि जब प्रकाश एक माध्यम से, सपोज ये माध्यम कोई 1 है, ये माध्यम 2 है, ऐसे जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से हल्का मुड़ जाती है, अपने मार्ग से हल्का क्या जाती है, मुड़ जाती है। तो मुड़ने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे ये हमारा समझ है कि प्रकाश है और कुछ पल के समझ है कि हम बीच में कोई रेखा है, सपोज मान सकते हैं, साइंस में गधों को बाप मानते हैं, और ये तो हम रेखा खंड है, मान लीजिए कि पिलर है वो कोई पारदर्शी कांच का। तो यहाँ हमारे इधर हिस्से में हवा है और हमारे इधर हिस्से में पानी है, बात को समझिए। अब प्रकाश इधर से आ रही है, तो जब अपना इधर है, हवा में है जब तक, तब तक सीधे आ रही है, सीधे आ रही है, सीधे आ रही है, मस्त मस्त। जैसे ही हम पे टकराई कांच पर तो थोड़ी सी इसकी चाल में टेढ़ी मेढ़ी हो गई, फिर पानी में गई उसमें भी थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो गई। तो इस बात से पता चला कि माध्यम बदलने पर प्रकाश अपने चाल में थोड़ा बहुत क्या करता है, परिवर्तन भी कर लेता है और थोड़ा मुड़ भी जाता है। तो इसीलिए डिफिनेशन बना कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से हल्का क्या जाती है, विचलित हो जाती है। तो उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। डिफिनेशन क्लियर, बात क्लियर हुआ। प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर कुछ यंत्र बनाए गए, जैसे कैमरा, सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रोस्कोप होता है वो, माने और भी बहुत से यंत्र हैं, दूरबीन, ये सब प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर बने। अगर प्रकाश की अपवर्तन की घटना नहीं आ रहता तो ये यंत्र नहीं बनते, समझ गए। तो इस तरह से प्रकाश की अपवर्तन का डिफिनेशन और इस पर आधारित जो घटना बना, कौन कौन यंत्र बना वो, और आगे पढ़ेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, वो हम पढ़ेंगे। पहले आपके मन में एक प्रश्न जा रहा होगा, क्या जा रहा होगा कि सर ये क्यों हुआ। उतना डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो भाई आप एग्जाम की तैयारी भी तो कर रहे हैं, यो देखना है। देखिए थोड़ा बहुत समझा दे रहे हैं, ज़्यादा डीपली नहीं समझेंगे। होता क्या है कि हवा कोमा जल, तो कुछ पल के लिए समझ लीजिए कि ये हवा का घर है और ये जल का है, ठीक। तो उसमें प्रकाश में एक खास गुण क्या है कि माध्यम बदलने पर इसके चाल में भी परिवर्तन आ जाते हैं। क्योंकि भैया ये चल रहा है, हवा में चल रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। हवा में प्रकाश जो चलता है वो चलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, ठीक। लेकिन यही अगर इसकी चाल जल में देखा जाए तो ये होता है जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसमें भैया, तो जल में। तो यहाँ पर हमको एक बात गौर करना है कि माध्यम बदलने पर प्रकाश के वेग में या चाल में भी क्या आ रहा है, परिवर्तन। तो यही परिवर्तन, यानी प्रकाश के जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, यही परिवर्तन ही प्रकाश के अपवर्तन का कारण बनता है। प्रकाश के अपवर्तन का क्या बनता है, कारण बनता है। हमसे कोई पूछ दे कि प्रकाश के अपवर्तन क्यों हो जाता है, तो प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है, जिसके कारण ये घटना हो जाती है। सिंपल सी तो बात है। तो अब इसे मत पूछे कि सर अब फिर ये वेग बदलता है क्यों, माध्यम अलग अलग है। तो भैया हवा के कण कैसे होंगे, दूर दूर पे होंगे,
जल के कुछ कण नजदीक पे होंगे तो कुछ तो अपना ऊर्जा लगाएंगे इन पर। आप अपने से बताइए कि आप मान लीजिए कि एक आदमी है दौड़ने वाले, 20 लोगों का भीड़ लगा है रोड पर, उसमें आप दौड़ रहे हैं, एक जगह 100 लोगों का भीड़ लगा है उसमें दौड़ रहे हैं, दोनों में कई ऐसा दौड़िएगा कि आपके चाल में कुछ कम बेसी हो सकता है। तो भैया ये सघनता के ऊपर डिपेंड करता है, किसकी सघन ज्यादा है किसका कम है, उसी के चलते ये कम बेसी हो जाते हैं। ठीक है, जहां तक जानकारी हमको है। अब उतना डिटेल में आप जाना चाहेंगे तो 12th में पहुंचे, 12th में पूरा आपको प्रकाश की एक चैप्टर मिलेंगे और उसमें पूरा इसकी कहानी समझाई जाएगी। अब आगे भैया अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में हम भेंट करेंगे, 12th में भी पढ़ाएंगे आपको, अगर पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकाश को अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे। ये तो एक समझ लीजिए यूं ही कि बस थोड़ी सी यात्रा के लिए हमें ये सुविधा दी जा रही है, इसकी गहराई वाली नॉलेज तो हमारा 12th काफ़ी है। तो इस तरह से प्रकाश के अपवर्तन का डिफिनेशन, इसकी बेसिक जानकारी समझ लिए। एक चित्र बना लेते हैं थोड़ा जानने के लिए कि प्रकाश की अपवर्तन में कैसे होता क्या है। चलिए एक चित्र से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई एक सतह है पारदर्शी कोई, इसका नाम है अपवर्तक सतह। आगे इस सभी के बारे में जानेंगे। और इधर कहीं ना कहीं मान लीजिए हवा है और नीचे जल है। तो प्रकाश की किरणें क्या होंगी कि अपना एक माध्यम से जाएंगी दूसरे माध्यम में। यहाँ पर हम एक अभिलंब मान लेंगे, अभिलंब, ये हमारा अभिलंब है। तो प्रकाश की किरणें हमारा अभी कहाँ से जा रही है, हवा से कहाँ जा रही है, जल में जाने की इसका इच्छा तो सीधी रेखा में है। ये जाने का इच्छा कहाँ है इसका, सीधी रेखा में। घर से ही मन बनाया कि हम जाएंगे सीधी मार्ग में, बट हुआ क्या कि अब माध्यम इसका चेंज हो गया। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है वो हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है और उसे डायरेक्टली कुछ समय बाद अंग्रेजी मीडियम में भेज दें, इंग्लिश में, तो कुछ तो उसकी अंदर की एक्टिविटी में परिवर्तन आएगा। अब हिंदी मीडियम में खूब बोला है, खूब हीरो बना है, अंग्रेजी वाला मीडियम में जाएगा तो वहाँ हे व्हाट डू यू डू, अभी बेचारा कहेगा क्या कह रहे हैं सर, पता नहीं चल रहा। कुछ तो इसको अजीब सा महसूस होगा, पूरा अच्छा से नहीं पढ़ा लिखा है तब, नहीं तो अंग्रेजी जानता है तो ठीक है भैया। तो कुछ तो बदलाव होगा उसके अंदर जब एक माध्यम से दूसरा में जाएगा। चाहे मान लीजिए वहाँ से इंग्लिश से आया हिंदी की क्लास में, तो शुरू से अंग्रेजी सुना है, हेलो हाउ आर यू, हाउ नाइस ऑफ यू, बहुत सारा अंग्रेजी वर्ड सुना है, कुछ भी मैंने अब गलती से कुछ भी मैंने अंग्रेजी वर्ड सुना है। आएगा हिंदी में, क्या हाल है, मस्त हो, अच्छे हो, तुम ठीक हो, ये क्या बोल रहे हैं, अजीब सा लगेगा इसको। मानते हैं कि हिंदी जानता है फिर भी अजीब महसूस होगा। ठीक है, तो इस तरह से अब ये भैया मन में तो इच्छा बना कि सीधा जाएंगे, बट क्या ये कर क्या दिया है, थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो गया। सोचा कि सीधे जाएंगे बट अपने मार्ग से क्या होगा, हल्का मुड़ गया। तो यही घटना प्रकाश की अपवर्तन को दर्शा रही है, ये चित्र उसी को दर्शा रहा है। यहाँ पर हमारा कोण बन जाता है आई एंगल और यहाँ पर हमारा कोण बन जाता है आर कोण। ये सबको हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, जानकारी एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी बेसिक जानकारी इतना ही रहा, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।